हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, आपने कहा कि जब तक जांच चल रही है ट्रस्ट से जुड़े लोगों को पद पे नहीं रहना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। सर मैं एक थोड़ा सा उदाहरण, सर आपको भी याद होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर, आपको याद होगा सर, दान चोरी हुई थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि यह चोरी तो 20 साल से चल रही थी, लगभग 100 करोड़ की चोरी हुई थी। और उस दान चोर ने क्या किया, बाद में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज मंदिर को दान कर दी और लोक अदालत ने एक समझौता कर लिया और उस व्यक्ति को एक भी दिन जेल की सजा नहीं हुई। हालांकि उसके बाद में मामला रीओपन भी हुआ। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि ऐसे करोड़ों लोगों की आस्था जो दान देते हैं कि मंदिर के काम आएगा, सामाजिक कार्य आएगा, जो भी होगा, उसके साथ इतना बड़ा छल, कपट, विश्वासघात, और एक चोर चोरी करता है, संपत्ति बनाता है, कुछ पैसे प्रॉपर्टी के वापस दान में डाल देता है, मामला सेटल। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले में एक नजीर बननी चाहिए कि कांप जाए कोई दोबारा ऐसा महापाप करने से पहले? बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये पाप है, इसका प्रायश्चित तो उन सभी लोगों को करना ही पड़ेगा जिन्होंने ये नीच कर्म किया है। और हम कई बार इस तरह की चीजों पर जब चर्चा होती है तो दोनों तरफ के अतिरेक सामने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि एक वर्ग राजनीतिक होता है जिसको उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। एक वर्ग है जिसके लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है। राम मंदिर उनको लगता है किसी बहाने, जैसे अभी यहाँ किसी ने कहा कि मंदिर में रेप हो गया था, एक झूठी बात बोलकर कोई निकल गया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद कही, विशुद्ध झूठ है, वो झूठ बोलकर निकल गए। ऐसे ही ढेर सारी चीजें राम मंदिर के ऊपर ऐसे किसी भी आस्था के स्थान पर ही कर दी जाती। लेकिन ये जो मसला है ये ज्यादा गंभीर क्यों है? ये अभी कोई, जैसे मैंने सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि 1200 शिलाएं गायब हो गई। अब इनको क्या पता, इनकी पार्टी का ना जन्म हुआ था, ना इनका आंदोलन से लेना देना, ना कोई जानकारी, लेकिन एक अफवाह फैलती है। और अभी जो कुछ खबरें छप रही हैं बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के, गड़बड़ हुई है, इसमें कोई बट नहीं है और उस गड़बड़ के दोषी को सजा देनी चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से, और ये ठीक बात है कि एसआईटी जो बनी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी की बड़ी सख्त जरूरत है। और राम मंदिर न्यास, राम मंदिर स्थान, ये नैतिकता के श्रेष्ठ, ये राजनीति थोड़ी ना है केले। ठीक है भाई, नेताजी आज इधर से उधर चले गए, इस पार्टी में थे, कांग्रेस का नेता आम आदमी पार्टी में चला गया, आम आदमी पार्टी का नेता भाजपा में चला गया, या कोई और नेता कहीं चला गया, ये नहीं है ना। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं, राम मंदिर हो या तिरुपति हो या जो जितने भी ऐसे स्थान हैं, वहां बहुत भक्ति भाव से, बहुत आस्था के साथ दिया जाता है। उस दान का सदुपयोग होता हुआ दिखे। और अगर ये नहीं होता दिख रहा है, इस तरह का कहे कि चोरी या गबन दिख रहा है, तो वो सबको पीड़ित करता है, परेशान। देखिए, अब मैं हर्षवर्धन जी की बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, हम बार बार कहते आए हैं, लेफ्ट की मांग है, सेकुलर दलों की मांग है कि मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि जब ये मैनेजमेंट्स इधर उधर के होते हैं, घपले की आशंका ज्यादा होती है। पहले पुजारी वर्ग सारा चंदा जेब में डाल लिया करते थे। इसमें बहुत सारे बड़े मंदिरों, तिरुपति बालाजी मंदिर का मैंने आपको कोट किया सर, एक सेकंड, वो सरकार के अधीन ट्रस्ट है वो सर, और वहां पर चोरी हो गई थी सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन द डिग्री ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस। फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, चोरी कहीं हो सकती है, डिग्री ऑफ सेफ्टी नंबर 1। नंबर 2, माननीय शंकराचार्य ने डे 1 पे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मंदिर को पॉलिटिसाइज कर दिया। मंदिर को सरकार कब्जा करके उसको सबको बांट दे। आप मुझे 10 सेकंड बोलने दो भाई, फिर आप हिंदुओं का दिया हुआ पैसा सबको बांट दे। सरकार अरे हुआ ना चोरी, हुई ना चोरी, करी ना चोरी, क्यों कब्जा करेगी मंदिरों पर? हाँ, सरकार करी ना चोरी, बिल्कुल बैठना चाहिए। चोरी कर रहे हो वहां पे बैठ के। ये नहीं, आपके सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठा दिया यहीं से नविंदु बेल जी ने। ये कह रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही दिखते हैं क्या? सरकार क्या मस्जिद और चर्च पर कब्जा करती है? कैसी बेतुकी बातें करते हैं? मस्जिद मत करो, मंदिर में चोरी हुई है ना, संकट है, मंदिर में चोरी हुई है, इसको सरकार को दो। आप सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। क्या बोलना है? सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। तुम लोग चोरी कर रहे हो, सारा चंदा सरकार हैंडल करेगी। गवर्नमेंट कंट्रोल करना, लोगों ने दिया है, भक्तों ने दिया है, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये उनका पैसा है।
बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चोरी कहीं भी हो सकती है, उसको ठीक करना होगा। कि मंदिर को पॉलिटिसाइज चोरी कहीं भी हो एक बड़ी साधारण बात है, अगर भारत के अंदर धार्मिक संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होना है तो आप चर्च को और बाकी धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उनको भी फिर सरकारी नियंत्रण में लाने की बात करिए। केवल सेलेक्टिव मंदिर ही क्यों इस नियंत्रण में आएंगे? कोई कारण मुझे बता दीजिए। नहीं, ये फ्रॉड सेकुलर डिबेट है। ये फ्रॉड सेकुलर डिबेट है कि मंदिर को सरकारी कब्जे में करो। सरकारी कब्जे वाले मंदिरों में चोरी नहीं होती क्या? ये न्यास, ये ट्रस्ट जो अधिकारी बैठे हैं, आईएएस पीसीएस नेता, वो चोरी में नहीं फंसते हैं क्या? मंदिर को चोरी में नहीं फंसते हैं क्या? ट्रस्ट को डिसॉल्व करो। हजारों करोड़ के घपले होते हैं, चोरी नहीं होती क्या? यहाँ चोरी हो रही है, चोरी कर रहे हो। आपके जैसे लोगों के पैसे की चोरी कर रहे हो, पूरी तरह से दूसरी तरफ ले जाते हैं। सरकार को तो ये पूरी तरह दूसरी तरफ ले जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित होना चाहिए और जिसने भी गलती की उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कब्जा कर ले, सरकार मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो नजीर बने, एक उदाहरण बने।